फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने कल भी शेयर किया था आपसे, जिसमें मैंने इस चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे। वो था रेशियो और परसेंटेज। आज मैं आपको इसके नेक्स्ट दो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो है प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉफिट लॉस। ये क्लास 7th का चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस जो है, इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? सपोज आपने कोई भी चीज मार्केट से खरीदी, कोई भी चीज आपने खरीदी, तो जितने में आपने खरीदी है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसको हम सीपी बोलते हैं। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो सपोज आपने मार्केट से वो सामान खरीदा 100 रुपीज में, तो सीपी हो जाएगा उसका 100 रुपीज। और फिर अगर आप उसको बेचते हो, आपने खरीदा 100 रुपए में और खरीद के आप उसको सपोज 120 रुपए में बेचते हो, तो जितने में आप उसको बेचते हो वो हो जाता है एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस उसका हो गया 120। मतलब आपने उस चीज को 100 रुपीज में खरीदा, फिर आपने उसको 120 रुपीज में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? प्रॉफिट यानी कि फायदा हुआ। कितने का हुआ? 20 रुपीज का आपको फायदा हुआ। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एसपी माइनस सीपी। मतलब कि 120 रुपीज में 100 रुपीज माइनस किए तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे जब आपका एसपी और सीपी गिवन हो। तो कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सपोज आपको सीपी फाइंड करने को बोला जा रहा है, प्रॉफिट और एसपी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? एसपी माइनस प्रॉफिट। ओके, सपोज आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, वो है 20 रुपीज, और आपको एसपी गिवन है 120, और आपको बोला जाएगा कि सीपी कितना है इसका, तो सीपी कितना होगा? 100। वो हमें कैसे मिलेगा? 120 में 20 हम माइनस करेंगे। ओके, और अगर आपको एसपी फाइंड करने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे? सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आपने कम भाव में खरीद के ज्यादा भाव में बेचा, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपने ज्यादा भाव में खरीद के कम भाव में बेचा तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है? प्रॉफिट कब हुआ है? जब आपका एसपी ग्रेटर था सीपी से। ओके, आपने 100 में बेचा, 120 में 100 में खरीदा और 120 में बेचा, यानी कि आपका सीपी 100 है, एसपी 120 है, तो सीपी स्मॉलर है, एसपी ग्रेटर है। सो इन दैट केस आपको क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और सपोज आपका सीपी ग्रेटर है और एसपी स्मॉलर होगा, तो वहां पर आपको क्या होगा? लॉस होगा। ओके, सपोज आपका जो सीपी है वो 100 रुपीज है, आपने 100 रुपीज में खरीदा कोई सामान और आपने उसको बेच दिया 90 रुपीज में। 100 रुपीज में खरीद के 90 में बेचा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा, तो क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस होगा? 10 रुपीज का आपको लॉस होगा। तो लॉस कब होता है? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब आपको क्या होगा? लॉस। जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। और अगर आपके क्वेश्चन में लॉस गिवन है, सीपी गिवन है, आपको एसपी फाइंड करना होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा सीपी माइनस लॉस। और अगर आपको सीपी फाइंड करना होगा तो वो होगा एसपी प्लस लॉस। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट फाइंड करने का। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। तो ये सारा फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपका सीपी, एसपी, प्रॉफिट ये सारा रुपीज में गिवन हो। सपोज आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट में गिवन है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम परसेंट कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट या लॉस का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। ये फॉर्मूला है टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉस इनटू 100 बाय सीपी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एसपी गिवन है, सीपी गिवन है और आपको बोला जाएगा फाइंड द प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी करेंगे।
लाइक दिस एसपी माइनस सीपी। फिर आपको बोलेगा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑल्सो, तो पहले आप प्रॉफिट फाइंड कर लिए 20, फिर आप उसका परसेंटेज भी फाइंड करोगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको उसका परसेंटेज फाइंड करके दिखा रही हूँ। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा, तो प्रॉफिट हमारा आया है 20 रुपीज इंटू 100 बाय सीपी। सीपी कितना है सॉरी, तो ये कट गया, तो कितना आंसर आया हमारा 20, यानी कि 20% जो है वो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। सिमिलरली लॉस परसेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मूलाज टू फाइंड सीपी और एसपी व्हेन प्रॉफिट और लॉस आर गिवन इन परसेंटेज। अगर आपका प्रॉफिट और लॉस रुपीज में गिवन है और आपको एसपी या सीपी फाइंड करना है, तो आप ये वाले फॉर्मूलेज लगाओगे। अगर आपको प्रॉफिट रुपीज में दिया है, आपको सीपी फाइंड करना है, आपने ये फॉर्मूला लगाया। अगर आपको प्रॉफिट रुपीज में दिया है, आपको एसपी फाइंड करना है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। सिमिलरली लॉस में, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन हो या लॉस परसेंटेज में गिवन हो, तब आप कैसे प्रॉफिट सीपी या एसपी फाइंड करें। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन होगा, तब अगर आपको फाइंड करना होगा एसपी, तो उसका फॉर्मूला होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। और अगर आपको फाइंड करना होगा सीपी, तो उसका फॉर्मूला होगा एसपी इंटू 100 प्लस एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर आपका लॉस गिवन है क्वेश्चन में, लॉस परसेंटेज में गिवन है, तो एसपी क्या होगा, वो होगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। और अगर आप सीपी फाइंड कर रहे हो, तो वो होगा एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पर आपको लॉस परसेंटेज सपोज वो 5% है, तो सिर्फ 5 लिखेंगे, आपको 5 बाय 100 नहीं लिखना है। मतलब परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं लिखना है, सिर्फ जितना परसेंटेज है वही लिखना है। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, इसमें जो यूनिवर्सल मैथमेटिक्स बुक है, इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कार इज परचेस्ड फॉर रुपीज 2,57,000। कार इज परचेस्ड यानी कि वो सीपी है, सीपी ऑफ अ कार वो कितना गिवन है 2,57,000 रुपीज, और इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 22%। मतलब बेचने वाले को लॉस हुआ है 22% का। आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, यानी उसने कितने में बेचा। आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डालोगे जिसमें लॉस परसेंटेज में गिवन है। देखिए लॉस परसेंटेज में गिवन है, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो ये हमारा देखो, जब लॉस परसेंटेज में गिवन हो तो सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, वो है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सीपी हमारे पास गिवन है 2,57,000 और 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है 22/100। अब ये क्या होगा 2,57,000 इंटू 100 माइनस 22 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में 2 दिया हो गया 8 और 9 में 2 दिया 7, 78/100। अब ये 0 0 कट गया। अब कटने के बाद जो बचा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 257 को हम 78 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 56, कैरी लगा 5, 45 कैरी लगा 4, 16 और 4 हो जाएगा 20, ये हो गया 49 कैरी लगा 4, 35 प्लस 4 39 कैरी लगा 3, 14 और 3 17, अब ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा इसमें हम कैरी लगाएंगे तो ये होगा 10 का 0 कैरी लगा 1 और ये 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 20046। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आया 20046 और इसका ये 0 भी है। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2,04,60 रुपीज इसका एसपी है। तो हमको एसपी मिल गया 2,00,460 रुपीज। तो उसने 2,57,000 में खरीदा था, लेकिन बेचा कितने में 2,04,60 रुपीज में। तो ये इसको लॉस हुआ क्योंकि उसने ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, इसीलिए उसको लॉस हुआ है 22% का। ये क्वेश्चन है हमारा
मेगा बॉट 45 बैग्स एट ₹900 ईच। उसने टोटल 45 बैग्स खरीदे और एक बैग का कॉस्ट प्राइस दिया है ₹900। शी सोल्ड 30 ऑफ देम। 45 में से 30 को उसने बेचा ₹1000 के हिसाब से, पर बैग ₹1000। और उसकी रिमेनिंग कितने हो गए? 45 में से 30 तो उसने बेच दिए, बाकी बच गए 15। उन 15 बैग्स को वो पर बैग ₹800 के दाम पर बेचती है। आपको बताना है कि ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस, और जो भी हुआ उसका परसेंटेज भी बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सीपी ऑफ वन बैग का सीपी कितना है? ₹900। तो हम फाइंड करेंगे सीपी ऑफ 45 बैग्स। तो 45 बैग का सीपी कितना होगा? 45 मल्टीप्लाई 900। तो ये क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, कैरी लगा 4, 9 4 जा 36 और 4 कितना होगा? 40 और ये 0 0। तो ये हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया, टोटल सीपी हमको मिल गया 45 बैग का। ठीक है ना। उसने क्या किया? 30 बैग को बेचा है ₹1000 में। तो एसपी ऑफ 30 बैग्स कितना आएगा? ₹1000 एक बैग का है, तो 30 बैग का एसपी कितना आएगा? 30 into 1000, यानी वो कितना हो गया? दिस मच। ओके, उसके 30,000 हो गया। और उसके बाद फिर उसने क्या किया? बाकी के 15 बैग को उसने बेचा, तो हम उसका भी अलग से एसपी फाइंड करेंगे। 15 बैग्स का एसपी कितना आएगा? वन बैग जो है उसने ₹800 में बेचा है, तो 15 बैग का एसपी कितना आएगा? 15 into 800। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 1 जा 8 और 4 12 और ये 2 0। तो ₹12,000 जो है वो उसको 15 बैग्स बेचने में मिले, और ये जो ₹30,000 है ये उसको 30 बैग्स बेचने में मिले। तो टोटल एसपी कितना होगा उसका? टोटल एसपी जो है, ये दोनों एसपी को हम प्लस करेंगे, यानी कि 30,000 प्लस 12,000। ये हमने दोनों को क्यों प्लस किया? बिकॉज ये 30 बैग का एसपी है, ये 15 बैग का एसपी है। टोटल उसने 45 बैग्स बेचे हैं, तो दोनों एसपीज को हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल एसपी मिलेगा, और वो होगा ₹42,000। तो ये हमें टोटल एसपी मिल गया। अब आप इसको कंपेयर करें सीपी से। सीपी कितना है उसका? 40,500। एसपी कितना है? 42,000। तो यानी कि एसपी यहाँ पर ग्रेटर है, एसपी उसका ज़्यादा है, बिकॉज एसपी उसका 42,000 है और जो सीपी है वो है 40,500। तो एसपी ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? वो होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है हमारा, एसपी है 42,000, इसमें हम माइनस करेंगे सीपी को, वो है 40,500। तो आंसर आएगा हमारा ₹1,500। ये हमारा प्रॉफिट आया है। पर हमको फाइंड क्या करना है? गेन और लॉस परसेंट, यानी कि जो प्रॉफिट आया है यानी कि जो गेन आया है उसका परसेंट भी फाइंड करना है। सो टू फाइंड द परसेंटेज, हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो है प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। प्रॉफिट आया है हमारा 1500 into 100 by CP and CP is 40500. Cut the 0 zeros like this. Then 15 ones are, ये कितना हो जाएगा? 15 2s are 30 और इसमें कितना बचा? 10, 105 होगा, 15 7s। ओके, तो ये 100 by 27 हमारा जो आएगा ये आ गया आपका परसेंटेज। इसको आप चाहो तो डेसिमल में भी ला सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, तीनों में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। और अगर प्रॉफिट लॉस परसेंट गिवन है, आपको एसपी या सीपी फाइंड करने को बोला जाएगा, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए हमें ये कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। प्रिंसिपल, जिसको हम पी बोलते हैं, रेट जिसे हम आर बोलते हैं, टाइम जिसको
जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है अमाउंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपने बैंक में 1000 रुपीज़ जमा किया, ठीक है, आपने बैंक में 1000 रुपीज़ जमा किया, तो वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। जो सम हम जमा किए हैं, कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं, किसी से उधार लिए हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो वो जो अमाउंट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम नॉर्मली क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम में आपको वो सम लिखा रहेगा, सम, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। अब उस प्रिंसिपल पर जो बैंक होती है वो आपको इंटरेस्ट देती है। किस हिसाब से इंटरेस्ट देती है? उसका एक रेट रहता है, रेट फिक्स रहता है, वो परसेंटेज में रहता है, ठीक है। सपोज वो 10% आपको रेट दे रही है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही है। 10% का मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ जमा किया है तो उसका 10 रुपीज़ आपको बैंक जो है वो एज अ इंटरेस्ट देगी, आपको ब्याज देगी। जैसे आप बैंक में पैसे डालते हैं तो बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। कितना इंटरेस्ट देती है वो डिपेंड करता है उसके रेट पे। ओके, तो सपोज 10% है तो मतलब क्या होगा? 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ मिलेगा आपको इंटरेस्ट। अगर आपने 200 जमा किया है तो आपको 20 रुपीज़ मिलेगा। अगर आपने 300 जमा किया है तो 30 रुपीज़। तो वो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो सपोज इसका 10% है और टाइम भी रहता है, आपने कितने टाइम के लिए, कितने ईयर्स के लिए आपने जमा किया है बैंक में अपने पैसे, तो ये हमेशा ईयर्स में ही होता है, ठीक है। सपोज 3 साल के लिए आपने जमा किया, 4 साल के लिए, तो सपोज आपने 4 ईयर्स के लिए बैंक में अपने पैसे रखे 1000 रुपीज़ और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रही है। तो ये आई क्या है? इंटरेस्ट है कि बैंक आपको टोटल कितना इंटरेस्ट देगी। तो वो इंटरेस्ट जो है इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, जिसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि टाइम शुड बी इन ईयर्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है? वो है 1000 इंटू रेट कितना है? 10 है, टाइम है 4 बाय 100, जिसमें हम इसको कैंसिल कर दिए तो हमारा ये क्या आया? 400 रुपीज़। मतलब ये 400 रुपीज़ बैंक आपको दे रही है, ठीक है। टोटल आपने 1000 रुपीज़ जमा किया और बैंक आपको 400 रुपीज़ दे रही है एज अ इंटरेस्ट। तो ओवरऑल आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? जो टोटल पैसे आपको मिलेंगे उसको हम बोलते हैं अमाउंट। और ये अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल जो आपने जमा किया बैंक में प्लस इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगी। तो यानी कि आपने 1000 रुपीज़ जमा किया था बैंक में और बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रही है 400 रुपीज़ का। तो टोटल अब आपको कितना मिलेगा? 1400 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो आप जमा करें वो तो आपको वापस मिलेगा ही, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट जो बैंक दे रही है वो भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों मिला कर दोनों को प्लस करते हैं तो जो टोटल आपको मिलेगा वो है अमाउंट। मतलब आपने 1000 रुपये जमा किया, 4 साल बाद आपको 1400 रुपीज़ मिलेंगे। वो 1400 रुपीज़ क्या होगा? अमाउंट होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें हमको अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड करना है। इफ पी यानी प्रिंसिपल इज गिवन 12000 रुपीज़, रेट इज गिवन 5.4% पर एनम, पी यानी पर एनम है, और जो टाइम है वो है 18 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो रेट है ये जो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, फिर ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस होता है तो 20 + 1 क्या होगा? 21। तो 21 बाय नीचे वाला नंबर हम लिखते हैं 4%। ये आपने सीखा है छोटी क्लास में, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स न्यूमरल इनटू इम्प्रॉपर। और जो टाइम है 18 मंथ, इसको भी हमें ईयर में चेंज करना होगा। तो ईयर में कैसे चेंज करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय 12 क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये क्या बनेगा? ये होगा 6 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो 3/2 ईयर हो जाएगा ये। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला टू फाइंड इंटरेस्ट। आपको जब भी अमाउंट फाइंड करने को बोलेगा पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, देन आप अमाउंट फाइंड करोगे। तो इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। नाउ पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल इज 12000 इंटू रेट इज 21/4, टाइम है 3/2 और बाय 100 को हम यहाँ लिख लेते हैं।
जीरो काट दो। नाउ 4 1 जा 4, 30 जा ये कट जाएगा। नाउ 2 1 जा 2, 15 जा ये कट जाएगा। अब और कुछ भी नहीं कटेगा, तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 3 जा हो गया 45, 45 इंटू 21 हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 इंटू 21 ये होगा 945। तो 945 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 945। अब हम फाइंड करेंगे इसका अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट आया है हमारा 945। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 12,945 रुपीज़। ये आपको मिल जाएगा अमाउंट। अब अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल रेट टाइम गिवन है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, एक एग्जांपल भी बता दिया। इसके अलावा और क्या आ सकता है एग्जाम में, आपको किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आएगा तो ये ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए आ सकता है, टाइम फाइंड करने के लिए आ सकता है, रेट फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करने को बोला जाए क्वेश्चन में, उसमें आपको इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल फाइंड करने बोला जाएगा तो उसका आपका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम। ओके, और अगर आपको रेट फाइंड करने बोला जाएगा तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। और अगर आपको टाइम फाइंड करने बोला जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू प्रिंसिपल। बहुत इजी है, इंटरेस्ट इंटू 100 आपको हर बार ऊपर ही लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, पी आर टी, तीनों में से जो बच गया। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो पी को छोड़ के आर और टी बच गया, वो आप यहाँ लिखोगे। अगर आपको आर फाइंड करना है तो आर को छोड़ के पी और टी बच गया, वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम को छोड़ के आर और टी बच गया, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या क्या गिवन है। सपोज आपको इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है और आपको फाइंड करने को प्रिंसिपल बोला है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ रेट और यहाँ टाइम। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड देन उसका कैलकुलेशन करना है। तो इसमें जो एक डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बोला गया है इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of money double itself? In how many years a sum of money double itself at 8% per annum? तो कितने साल लगेंगे जिसमें एक सम ऑफ मनी जो प्रिंसिपल है वो डबल होगा। डबल कैसे हो जाएगा, जो उसका अमाउंट होगा वो डबल होगा और जिसमें रेट हमारे पास गिवन है 8%। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिंसिपल कितना है हमको नहीं मालूम, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है वो भी नहीं मालूम, टाइम हमको फाइंड करना है, इन हाउ मेनी इयर्स बोल रहा है। बस हमको इतना मालूम है कि जो प्रिंसिपल है वो डबल होगा। तो प्रिंसिपल डबल कब होगा, जब आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इक्वल होगा। मतलब सपोज आपने 100 रुपीज़ जमा किया है तो ये डबल कैसे होगा, जब आपको बैंक भी 100 देगी। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है जो आपने 100 रुपीज़ जमा किया और बैंक भी आपको इंटरेस्ट अगर 100 देगी, तब तो दोनों मिला के 200 होगा, तभी तो वो डबल होगा। ठीक है, तो जितना आपने जमा किया उतना ही बैंक आपको देगी एज इंटरेस्ट। तो दोनों को मिलाने के बाद प्लस करने के बाद वो डबल हो जाएगा। ओके, तो डबल वो कब होता है, ये आपको याद रखना है, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल हो तब वो डबल होता है। तो आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो आपका P है और जो इंटरेस्ट है वो भी P होगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये कब होता है, व्हेन द सम डबल इटसेल्फ, जब सम डबल हो जाता है, जब प्रिंसिपल डबल हो जाता है तब आपका इंटरेस्ट भी इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा। और यहाँ पर रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8%। हमको क्या फाइंड करने बोला है, टाइम, इन हाउ मेनी इयर्स। तो अब टाइम का ये फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू पी। अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट भी हमारा पी है तो हम आई की जगह पी लिख लेते हैं, इंटू 100 बाय आर
वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पी कैंसिल हो गया। अब आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, ये 4 2 जाएगा, ये 4 25 जाएगा, 25/2 ईयर्स। जिसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 12 1/2 ईयर्स। तो टाइम मिल गया 12.5 ईयर्स। 12.5 ईयर्स में ये जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा। अगर इसी में आपको डबल की बजाय सपोज 3 टाइम्स बोलेगा, तब क्या करोगे, 3 टाइम्स कब होगा, जो p है वो 3p कब होगा, जब इंटरेस्ट आपका 2p हो जाए, तो वहां पर आप इंटरेस्ट 2p ले लेना। ओके, अगर आपको 4 टाइम्स बोलेगा तो p 4p कब बनेगा, जब आप उसमें 3p ऐड करोगे तो जो इंटरेस्ट है वो 3p हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ओके, तो एकदम अच्छे से आगे जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या गिवन है, क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, क्या क्या डाटा गिवन है और क्या फाइंड करना है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका फॉर्मूला लगाएं। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू पुट द प्रॉपर फॉर्मूला। और फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट भी इस चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। कुछ डेसिमल्स में नंबर होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस में रहते हैं, तो यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद ये बहुत ईजी है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।